या एक मिनट बस गेट बंद कर रहे। हाँ भैया। हाँ दीदी, हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े थे। आज बहुत दिनों बाद क्लास हो रहा। दीदी आप क्या रिवाइज करके बैठा है या फिर बिना रिवाइज के बैठा है? हाँ भैया। हाँ, रिवाइज करके बैठा हुआ बच्चा हमेशा ठीक से समझ पाता है कि आने वाले क्लासेस में क्या होने वाला है। हम लोग दीदी कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डिबेंचर के इश्यू और रिडेम्पशन से रिलेटेड। हम लोग दे रहे थे कि डिबेंचर्स को हम लोग इश्यू कर सकते हैं पार में, प्रीमियम में, डिस्काउंट में, और रिडीम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पार और प्रीमियम में। तो हम लोग है आपका केसेस निकाले थे कि पार में इशू किया, पार में रिडीम, पार में इशू किया, प्रीमियम में रिडीम, प्रीमियम में इशू किया, पार में रिडीम, या प्रीमियम में इशू किया, प्रीमियम में रिडीम, और डिस्काउंट में इशू किया और पार में रिडीम, और डिस्काउंट में इशू किया और प्रीमियम में रिडीम। ये हम लोग देखे थे। इसमें से भैया हम लोग का कौन कौन सा हो चुका था? पार में इशू किए और पार में रिडीम वाला केस अपना हो गया था। फिर अपने पार में इशू किए और प्रीमियम में रिडीम करेंगे, ये भी अपना हो चुका था। और इसमें हम लोग बहुत सारा बढ़िया बढ़िया चीज भी देखे थे। जैसे कि यहाँ पर आपको देख पा रहा होगा कि अपने जब पार में रिडीम करने वाले रहते हैं तो भैया प्रीमियम में रिडीम करने वाले थे, जब अपने प्रीमियम में रिडीम करने वाले रहते हैं तब अपने को पता रहता है कि भैया फ्यूचर में हम लोगों को 100 रुपए की चीज के लिए 110 रुपया देना पड़ेगा। 100 रुपए की चीज के लिए 110 रुपया देना पड़ेगा। तो भैया पहले से पता है कि 10 का नुकसान होने वाला है। और भैया जैसे ही ये वाला बात पता रहता है ना, तब भैया हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट या फिर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। हम लोग को बोलता है तुम अपना पहले इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर। क्यों? क्योंकि 100 की चीज तुम 110 में खरीदेगा। अच्छा, तो भैया ये एक्सपेंस आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गया। यस, क्योंकि आपको तो पता ही है, इश्यू करते ही पता है। भैया ये बात इश्यू करते ही कैसे पता रहता है? प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहता है कि हम लोग जब रिडीम करेंगे तब इसको 110 में रिडीम करेंगे। अच्छा, ओके। भैया एक बात बताइए, हम लोग डिबेंचर्स कितने रुपए का इश्यू किए थे? 100 रुपए का। हाँ, और भैया हम लोग जब मेच्योरिटी आ जाएगा तो 110 रुपया देंगे। तो भैया डिबेंचर्स का लायबिलिटी तो 100 रुपए का ही है, लेकिन भैया जो 10 रुपए का लायबिलिटी है वो क्या चीज का है? प्रीमियम का लायबिलिटी है। हम लोग को 10 रुपया प्रीमियम पे करना पड़ रहा है हमारे डिबेंचर होल्डर्स को। तो भैया 10 रुपया होता है, इसको भैया हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये दीदी आपका नॉन करंट लायबिलिटी होता है, और इसको लोग दिखाते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। किसके अंडर में? अदर नॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में दिखाते हैं, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में, या फिर उसको बोल सकते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यहाँ पर देखो नाम लिखना है, इसका एक और नाम होता है आपको शायद पता होगा, OLTL। हाँ। और ये दोनों का दोनों दीदी क्या होता है? एक ही चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब हेड। और मेन हेड क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी उसमें दिखाते हैं। ठीक है भैया। और हम आपको दीदी ये भी बोला था कि जब आप प्रीमियम में रीडिंग करेगा तब जरा देखो आपको डिबेंचर का कितना रुपया पे करना है? 100 रुपया। तो आपका डिबेंचर तो लाइबिलिटी खत्म हो गया। और आपको पता होगा लाइबिलिटी कम होता है तब अपने उसको डेबिट करते हैं। तो भैया अपना डिबेंचर तो हमारे बुक से चले जाएगा। अच्छा, और भैया हमारा ये वाला जो लाइबिलिटी था ये भी भैया आपका खत्म हो जाएगा 10 रुपया वाला। यस। और भैया इन दोनों का पैसा मिलाकर हम लोग किसको पे करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को। तब फिर हम लोग क्या करते हैं? डिबेंचर होल्डर्स को बैंक से पैसा दे देते हैं। क्लियर है दीदी? तो भैया जरूरी है हमेशा बैंक से पैसा देंगे? देखो दीदी, आप लोग को जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसमें खाली बैंक ही होता है। लेकिन दीदी अगर मेरा मर्जी हुआ ना, हम कंपनी का शेयर्स भी ले सकता है। कंपनी का शेयर्स भी दे सकता है। भैया कंपनी के मतलब जब देना चाहती है तो क्या डिबेंचर होल्डर्स लोग मान लेते हैं? दीदी वो लोग खुशी खुशी मान लेते हैं। बिकॉज कंपनी का शेयर्स मिल रहा है। तो वो लोग क्या नाम है, कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी का शेयर्स का वैल्यू क्या है, क्या कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। तो कंपनी का शेयर्स मिल रहा है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो लोग खुद कैलकुलेट करते हैं। भैया इससे कंपनी को क्या फायदा होता है? कंपनी के पास दीदी कैश पड़ा हुआ रहता है। कंपनी के पास में कैश पड़ा हुआ रहता है, कंपनी के यहाँ से कुछ भी कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। याद रखना ये जो वर्ड हम यूज किया, कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। और आपको पता है कि बिजनेस में जितना ज्यादा कैश रहेगा बिजनेस उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल वर्क कर पाती है। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। और भैया हम लोग पढ़े थे व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। हम लोग जब डिबेंचर्स को डिस्काउंट में इशू करते हैं
और प्रीमियम में रिडीम करते हैं, ठीक है ना, ये रहा डिस्काउंट में इशू और प्रीमियम में रिडीम करते हैं। प्रीमियम में रिडीम। या प्रीमियम का जो एंट्रीज था वो तो सेम ही है, यस। हाँ अगर आप रिडीम प्रीमियम में करेगा तो ये दीदी पूरा का पूरा सेम ही रहने वाला है, बट दीदी मजा यहाँ पर आएगा कि भैया आप जरा यहाँ पर देखिए क्या होता है। भैया आपने डिस्काउंट में तो इशू किया, एंड भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूइंग एट डिस्काउंट? इसका सिंपल सा बात ये हो गया दीदी, फेस हम वैल्यू। सपोज कर लो दीदी ये डिबेंचर है 100 रुपए का, ये डिबेंचर है 100 रुपए का, भैया हम आपको दे रहे हैं, आप डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। आप पता है मेरे को इस 100 रुपए के डिबेंचर के बदले कितना रुपया दिया? 90 रुपया। बोला भैया हम तो आपको 90 रुपया देंगे। तो देखो मेरा पहला एंट्री कुछ ऐसे किया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो मेरे को 90 रुपया मिल गया। अच्छा भैया लेकिन आपका लाइबिलिटी कितना रुपया खड़ा है? 100 रुपए का, अभी तक 100 रुपए का। अब सुनना, हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा 90 रुपया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 रुपया लिखा, और टू डिबेंचर 100 रुपया लिख दिया, ठीक है। लेकिन भैया आपको पता नहीं होगा, लेकिन भैया आपके एक और लाइबिलिटी है। हम पूछा कौन सा लाइबिलिटी? भैया आपको ना जब आप रिडीम करोगे ना डिबेंचर को, मतलब जब आप भैया ये परचेज करोगे मेरे से, तब भैया आपको मेरे को एक्स्ट्रा 10 रुपया देना पड़ेगा। हम बोले वो क्या चीज था? भैया ये वही हो गया जो प्रीमियम अभी अभी हम लोग पढ़कर आए हैं ऊपर से, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपया, और यहाँ पर भी वही है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये इससे कोरिलेट कर रहा है। समझ में आया? हाँ अच्छा, भैया आप ना एक चीज और बताए थे, क्या बताए भैया? आप बोले थे कि इन दोनों को हम लोग साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात होता है। लॉस। यस। अच्छा, और दीदी ये दोनों का दोनों पता है कैपिटल लॉस होता है। भाई कैपिटल लॉस का मतलब सिंपल सा बात है, जब हम लोग कैपिटल उठा रहे थे या पैसा उठा रहे थे तब हम लोग का जो भी नुकसान हुआ उसको हम लोग कैपिटल लॉस बोलते हैं। और दीदी आपका जो भी कैपिटल लॉस होगा उसको हम लोग करंट ईयर में ही राइट ऑफ कर देंगे। भैया करंट ईयर में राइट ऑफ करने के लिए क्या चीज यूज होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एसओपीएल, कैपिटल रिजर्व। लेकिन भैया सीबीएसई क्या गाइडलाइन दिया था? सीबीएसई की गाइडलाइन दिया है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, देखो ये रहा एंट्री। समझ में आ रहा है? देखो इसको अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब दीदी हम लोग का 3 तो और बाकी है, तो उसको भी दीदी हम लोग खत्म करते हैं अब। ओके, when debentures are issued at discount, when debentures are issued at discount and redeemed at par। अच्छा भैया वहां पर प्रीमियम था, यहाँ पर हम लोग रिडीम पार में कर रहे हैं। ओके दीदी, आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइजेस भी आ रहा है कि खाली मेरा ही आवाज आ रहा है? खाली मेरा ही आ रहा है ना? बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो मेरे को बोल देना, हम छत्ता पे जाके पढ़ाएगा। इशू रिडीम, भैया इशू करते वक्त क्या होगा? भैया एक बात बताइए, आप इशू कैसे कर रहे हैं? डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, हाँ या ना? तो भैया इसका पूरा मतलब बात बताइए, यूटेंसिल्स का आ रहा है, क्या बोला पूरा दीदी? यूटेंसिल्स का नॉइज आ रहा है। किसका नॉइज आ रहा है दीदी? अच्छा यूटेंसिल्स यूटेंसिल्स। का, समझ गया। दीदी आप भी भारी अंग्रेजी बोला यूटेंसिल्स का, दीदी बर्तन ही बोल देता। हाँ बर्तन का आ रहा था। हाँ हमको लगा मतलब दीदी हम लोग कहाँ अमेरिका में बैठ गए, ऐसा कुछ पढ़ाई कर रहे हैं यूटेंसिल्स। When debentures are issued at discount and redeemed at par, भैया हम लोग डिबेंचर्स को इशू कैसे किए हैं? डिस्काउंट में इशू किए, और भैया रिडीम कैसे करेंगे?
पार में रिडीम करेंगे। भैया मीनिंग समझाइए। 100 रुपए का डिबेंचर हम आपको दे दिया, ये सपोज कर लो आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे रख दिया, ये अभी आपके पास में है। भैया आप जब मेरे को ये 100 रुपए का डिबेंचर दिए, आप मेरे को कितना रुपया पे किया दीदी? 90 रुपया पे किया। तो भैया आपका तो 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया, मतलब लॉस हो गया मेरा। हाँ दीदी मेरा नुकसान हो गया। अब दीदी क्या होगा, हम जब 5 साल बीत जाएगा, जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगा, हम आपसे ये डिबेंचर ले लेगा। और हम जब ले रहा था, हम आपको पता कितना रुपया दिया? आपको हम 100 रुपया दे दिया। अच्छा, मतलब भैया 100 रुपए का डिबेंचर आप मेरे को 100 रुपया दे दिए। यहाँ पर दीदी कोई प्रीमियम नहीं पे कर रहा हम आपको कोई भी एक भी एक्स्ट्रा रुपया पे नहीं कर रहा है। ओके, तो भैया ये तो बहुत ईजी लग रहा है। हाँ, हम लोग को दीदी जितना भी डिफिकल्ट चीज पढ़ना था वो हम लोग उस दिन पढ़ लिए। डिफिकल्ट तो क्या ही था, इंटरेस्टिंग चीज। अब जरा देखते हैं सबसे पहला एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू देब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं कितना रुपया मिला हमको? दीदी मेरे को 90 रुपया मिला, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या हो जाएगा भैया? देब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपया, 10 रुपए का हम आपको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अच्छा, मतलब भैया आपका लाइबिलिटी तो 100 रुपए का खड़ा है ही, और भैया आप मेरे को ये चीज 90 रुपए में दे दिए, तो भैया आपका 10 रुपए का नुकसान हो गया। समझ में आया दीदी? सिंपल है। अच्छा, फिर भैया जब आप रिडीम करेंगे तब कैसे रिडीम करेंगे? सेम वही वाला एंट्री। यहाँ पर जो हम लोग पार में रिडीम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एंट्री पढ़े थे ना, कौन सा भैया? हम लोग दोबारा लिखेगा भी नहीं, आपको हम दिखा रहे, जरा देखिए। ये एंट्री याद है आपको? ये वाला परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपया Right. एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक 100 रुपया। यही सेम टू सेम एंट्री हो जाएगा और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर आप लिख दीजिए सेम। क्लियर है दीदी? दीदी आप इस सबको लास्ट टाइम लिख रहा था क्या कॉपी में? नहीं भैया। स्क्रीनशॉट लिया था क्या? करेक्ट। तो दीदी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। डन। अच्छा भैया अब दो ठो और बाकी है, दो ठो और बाकी है। कौन कौन सा भैया? पांचवा। When debentures are issued at premium। अच्छा भैया प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, ये पहला बार हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज कि भैया प्रीमियम में इशू कर रहे हैं एंड रिडीम एट पार। और एक और पढ़ेंगे भैया हम लोग, when debentures are issued at premium and redeemed at premium। क्लियर है? अच्छा भैया ये प्रीमियम में इशू करने का मतलब सिंपल सा बात, 100 रुपए का डिबेंचर है, हम आपको दे रहा है, आपको हम बोला मेरे को 110 रुपया दो आप, तो आप पूछेगा भैया 10 रुपए एक्स्ट्रा क्या चीज का? हम बोल रहे हैं बस देना पड़ेगा क्योंकि ये 100 रुपए का डिबेंचर हम आपको 110 में दे रहे हैं। भैया ऐसे तो फिर कोई भी डिबेंचर होल्डर तो भैया लेगा नहीं। आप 100 रुपए का चीज 110 में दोगे तो भैया ऐसे कैसे कोई ले लेगा? क्योंकि भैया डिबेंचर्स का पैसा तो बढ़ता नहीं है। हम बोला बात तो सही है, डिबेंचर्स तो उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन दीदी डिबेंचर में ना इंटरेस्ट का इनकम होता है, डिबेंचर में इंटरेस्ट का इनकम होता है। तो दीदी किसी भी डिबेंचर होल्डर का नुकसान नहीं होता। अगर हम आपको ये 100 रुपए में, सॉरी 110 रुपए में देगा, ठीक है, तो ये है 100 रुपए का चीज और हम इसको पार में रिडीम ही करने वाला है, रिडीम भी हम इसको पार में ही करेगा, मतलब हम आपको इसके लिए 100 रुपया ही देगा। तो आपको लगेगा भैया कंपनी 10 रुपए कमा के चली गई, कंपनी दीदी 10 रुपए कमाई नहीं है, कंपनी आपको इसके ऊपर में इंटरेस्ट भी तो पे करती है। ओ हाँ, तो भैया इंटरेस्ट पे करती है तो हो सकता है कंपनी इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रही हो। यस, कंपनी इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रही हो, ये भी कारण हो सकता है।
समझ में आया? तो दीदी ऐसे कोई नुकसान होता नहीं है, बट अपने को इन सारी चीजों को देख के समझ के फिर ही इशू करना चाहिए और तभी सब्सक्राइब भी करना चाहिए। तब जरा देखो, अगर अपने इशू का बात ले, अगर अपने इशू का बात ले तो भैया 100 की चीज को अपने 110 में इशू कर रहे हैं। तो भैया 110 रुपया मिलेगा, आया ना? और भैया इसका एंट्री कैसे हो जाएगा? देव एप्लीकेशन, टू परसेंटेज डिबेंचर्स, हमारा फेवरेट प्यारा दुलारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या भैया ये वही सेम वाला है क्या जो हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़े थे? यस, ये वही है। अच्छा, समझ में आया दीदी यहाँ तक? ओके भैया, फिर रिडीम कर रहे हैं इसको पार में। दीदी रिडीम करने का एंट्री सेम रहेगा जो पार में हम लोग पढ़े थे ना रिडीम का। वे क्या था? परसेंटेज डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, फिर डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, वो सेम हाँ ही। तो हाँ ठीक है, अच्छा। अब भैया यहाँ पर इशू कर रहे हैं प्रीमियम में और रिडीम करेंगे प्रीमियम में। अच्छा, अब जरा देखो भैया, पहला एंट्री क्या होगा? हम आपको ये 100 रुपए का चीज 110 में दे रहा है, मतलब मेरे को 110 रुपया मिलेगा, तो हम 110 रुपया लिख दे रहा है। सेकेंड, सुनना दीदी, 5 साल बाद हम आपको जब बोलेगा कि मेरे को मेरा डिबेंचर वापस दे दो, तब दीदी, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ। आई टोल्ड माई मदर टू क्लोज द डोर, शी वेंट एंड क्लोज द मेन डोर। इट हैपेंस भैया, नो इश्यू। वैसे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सुन रहे हैं। नहीं, हमको एक्चुअली में क्या रहता है ना, रिकॉर्डिंग तो फिर हमको लगता है ना ऑडियो इसका हाँ उतना अच्छा है नहीं। तो क्या होता है बाद में जब किसी को भेजते हैं तो हो सकता है उसको इश्यू आ रहा हो। पहले जब हम वो वाला यूज करता था तो उसमें हम खुद सुना, आप लोग एक दो बार पहले बोलता ना कि भैया बहुत झरझर झरझर आवाज आ रहा है, अजीब सा आवाज आ हाँ रहा था, उसमें से वो माइक उसका खराब हो गया था। तो अभी इसका जो माइक है वो बहुत बढ़िया है। अभी हम शायद आपका 4-5 दिन में अपग्रेड करने वाला है, उसमें वेबकैम आता ना, वेबकैम, तो वेबकैम से ही अपने ऑडियो यूज करेंगे और वेबकैम से ही अपना मेरा वो रहेगा। ये लैपटॉप का कैमरा और लैपटॉप का ऑडियो यूज नहीं करेंगे, उससे ऑडियो ऑडियो सब अच्छा आएगा। अच्छा रुको, अब क्या हो रहा है भैया, हम आपको बोला कि दीदी देखो ये मेरा डिबेंचर्स है, हम आपको पैसा पे करेगा, आप मेरे को दे दो। लेकिन दीदी हम इस बार इस 100 रुपए के डिबेंचर के लिए पता है आपको कितना रुपया दे रहा है? 110 रुपया दे रहा है। तो एक बात बताओ, मेरा 10 रुपए का नुकसान तो हो ही रहा है, फ्यूचर में होगा। हाँ, तो भैया वही आपको यहाँ पर लॉस वाला एंट्री पास करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल पास करेंगे। जरा देखो अब आप एंट्री देखना, आपको अगर समझ में आए तो मेरे को बताना। देव एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 रुपया, यस भैया। टू परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपया, टू एसपीआर, हाँ या ना, ये तो करेक्ट है दीदी? हाँ, पक्का यहाँ तक करेक्ट है? हाँ भैया, एसपीआर तो था आपका क्योंकि आप भैया इशू इसको 110 में किए थे। अब दीदी दो चीज एक्स्ट्रा आ रहा है, एक आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि भैया आप इसको जब रिडीम करेंगे तब 10 रुपया ज्यादा देंगे, और भैया ये हो जाएगा आपका लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, खत्म। समझ में आया?
ओके भैया। भैया मेरे को रिडेम्पशन का एंट्री बता दीजिए दीदी, हम तो नहीं बताएगा। क्यों, जरा आओ। परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर सेम, होल्डर। यही तो है, कुछ चेंजेस हाँ नहीं है इसमें। क्लियर है? हाँ भैया। दीदी एग्जाम का कोई आइडिया है कब से होगा, और रिजल्ट कब देगा इसका? पता नहीं भैया, बोला तो था जान में मिलेगा, पता नहीं। वही जैसे 11 का किया वैसा ही कर दे ये लोग, बताए नहीं। चलो छोड़ो। अच्छा भैया, हम लोगों का क्या सारा टॉपिक हो गया? यस, सारा टॉपिक हो गया एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन। अच्छा एक सेकेंड, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। हो गया भैया। एक चीज और दीदी, ये जितना भी 6 का 6 एंट्री है ना, ये आप घर पे अपने आप एक रफ पेपर पे लेकर खुद प्रैक्टिस करेगा, ठीक है? ताकि आपको पूरा क्लैरिटी आ जाए, बिकॉज दीदी इसमें कुछ लर्न करने ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल है, बिल्कुल समझने लायक चीज और बहुत इजी लगता है मेरे को, ठीक है? ओके। अब दीदी अपने पास एक लास्ट टॉपिक और पढ़ने का है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, ये दीदी अगर अपना कंप्लीट हो गया तो अपना इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से, और उसको भी फटाफट कंप्लीट करेंगे। अच्छा दीदी, ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से एक चैप्टर हम शायद रिकॉर्ड करेगा, मतलब उसमें कोई भी नहीं रहने वाला, मतलब मेरे कोई स्टूडेंट नहीं रहेंगे, वो हम पूरा का पूरा खुद ही रिकॉर्ड करेगा। एंड होपफुली मेरे को लगता है वो शायद आपका कैश फ्लो होना चाहिए, वो शायद ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए। तो वो शायद हो सकता है हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड करें, बिकॉज हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट हो। तो आपको जब भी जैसे भी टाइम मिलेगा वो आप देख सकता है। उसमें मेरे ख्याल से 6 या 7 लेक्चर्स होगा, 6 to 7, बहुत इजी टॉपिक है वो। हम कोशिश करेगा उसको रिकॉर्ड करके आप सभी लोगों को भेज देने का, ठीक है ना? ओके। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, भैया ये इंटरेस्ट कहाँ से आता है? जरा एक टॉपिक लिखते हैं, पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स is prefixed with the debenture। भैया प्रीफिक्स मतलब पहले ही लिखा हुआ रहता है। प्रोस्पेक्टस में एग्जाम्पल, लिखा होगा। जैसे कि भैया 12% डिबेंचर्स, करेक्ट। तो भैया डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12%। क्या दीदी ये पॉइंट तो क्लियर है आपको कि भैया अपने को 12% के हिसाब से देना है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स is paid either ईयरली, या तो ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली। ओके। भैया ज्यादातर क्या यूज होता है? हाफ ईयरली। हाफ ईयर। इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स पे रहता है वो आपका हाफ ईयरली ही पे किया जाता है ज्यादातर केस में। ओके भैया, जो इंटरेस्ट होता है ना डिबेंचर्स पे दीदी, उसमें हम लोगों को दो चीज पढ़ना पड़ेगा। और ये दीदी दो चीज पता है, मेरा पढ़ाया हुआ है। मैं क्या बात कर रहे हैं, हाँ मेरा पढ़ाया हुआ है। हम खाली दीदी दोनों चीज का नाम लिख रहा है, मेरे को आप जरा बताना कि ये हम लोग पहले किए हैं या नहीं किए। ओके।
and not due on borrowings वाला ये कुछ याद नहीं कि ये क्या होता है? ये करंट लाइबिलिटीज में अदर करंट लाइबिलिटीज के हाँ, ये अंदर दोनों ही दीदी वहां पर दिखाया जाता है, दोनों ही हाँ। वहां पर दिखाया जाता है, बट दोनों को अलग अलग करके दिखाना पड़ता है। दोनों ही अगर आपका है दीदी, ये दोनों को हम लोग को कहाँ दिखाना पड़ता है? अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाना ही पड़ता है, लेकिन दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है। भैया इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू का मतलब क्या होता है और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात, दीदी घर पे बिजली का बिल आता है, ठीक है, सपोज कर लो बिजली का बिल दीदी आपका मई मंथ का आपको मिला है जून मंथ में, ठीक है ना, और जून मंथ में आपको वो बिल मिला है और उसमें लिखा हुआ है कि आपको इस बिल का पेमेंट 12 जून के पहले पहले करना है। 12 जून ड्यू डेट है, 12 जून ड्यू डेट है। अब एक बात बताओ दीदी, आप तो मई मंथ में पूरा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ही लिया था, हाँ, तो भैया मेरा तो इलेक्ट्रिसिटी अक्रू 31 मई को ही हो गया था, क्योंकि भाई हम यूज तो कर लिया था, लेकिन क्या भाई हम 31 मई को पे कर सकता है? नहीं कर सकता। भैया हम पे कब करेगा? जब तक आपका बिल जनरेट नहीं हो जाता है, नहीं जब तक आपका बिल जनरेट नहीं हो जाता तब तक आप इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर सकता। और जैसे ही आपका इंटरेस्ट का सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के बिल पेमेंट हो जाते हैं तैयार हो जाता है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बिल जैसे ही तैयार हो जाता है वैसे ही आपको पेमेंट करना पड़ता है। ओके, मतलब भैया ड्यू अलग चीज हो गया और भैया ड्यू बट नॉट पेड अलग चीज हो गया। यस, जरा देखते हैं इसको एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल दीदी दोनों को लेकर है। 10% डिवेंचर्स इशू, कितना नंबर था? 1 लाख एट द रेट ₹100 पर डिवेंचर्स। इंटरेस्ट पेबल ऑन 30th June and 31st December. Books are closed on 31st March. मतलब भैया फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है। यस, ठीक है। 10% डिबेंचर है दीदी, 1 लाख डिबेंचर इशू किया था 100 रुपए पर डिबेंचर के हिसाब से। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भैया 1 करोड़ रुपए का डिबेंचर इशू किया गया है। राइट ओके, इंटरेस्ट पेबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर, मतलब भैया इंटरेस्ट का ड्यू डेट क्या है? 30th जून और 31st दिसंबर, आया ना? अब जरा दीदी देखो, ऑन 31st मार्च 31st मार्च 2021, ठीक है ना, ऑन 31st मार्च 2021, इफ इंटरेस्ट accrued and due on if interest accrued and due on 31st December 2020 has not been paid, if interest accrued and due on 31st December 2020 has not been paid, then interest accrued and due
but not paid amount will be recorded. भैया कुछ समझ में नहीं आया, रुको देखो। जैसे ये डायग्राम बनेगा चार्ट, अपने को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखते हैं भैया, साल का शुरुआत कब होता है? 104/2020 को शुरुआत हुआ होगा। हाँ भैया। भैया खत्म कब होगा? मेरे ख्याल से 31/03/2021 को खत्म होगा। हाँ भैया, आपका इंटरेस्ट पेमेंट का डेट कब कब है? इंटरेस्ट पेमेंट का डेट हाँ या ना दीदी? भैया इन दोनों दिन हम लोग को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। सपोज करो दीदी, आप इस दिन इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, आप इस दिन इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, बट दीदी आपको यहां से लेकर, देखो यहां से लेकर यहां तक कितना महीना होता है? 6 महीना होता है। 6 months. 6 मंथ। आप दीदी इस 6 मंथ का इंटरेस्ट का पेमेंट यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर आप पेमेंट नहीं किया, तब दीदी ये जो 6 मंथ है ना, वो 6 मंथ का दीदी यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया इंटरेस्ट अक्रू भी था और ड्यू भी था, एंड ड्यू भी था, बट नॉट पेड। इंटरेस्ट अक्रूड right? एंड ड्यू बट नॉट पेड। हाँ या ना? क्योंकि भैया आपको इसे पेमेंट कर देना चाहिए था, बट आप पे नहीं किए। अब लेकिन दीदी एक बात बताओ, अब भैया जब हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं 31 इस दिन को, तो भैया यहाँ से यहाँ तक 3 मंथ होता है। कहाँ से कहाँ तक? भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मंथ होता है। हाँ या ना? हाँ भैया। भैया ये 3 मंथ में क्या हुआ? दीदी एक बात मेरे को बताओ, क्या 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट के पेमेंट का दिन होता है? नहीं, 31 मार्च 2021 को तो नहीं है, क्योंकि भैया आप 2 डेट्स बताए थे, एक था भैया 30 जून और एक था आपका 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। हाँ, हाँ, तो भैया आप तो पेमेंट कर नहीं रहे। बोला बिल्कुल सही बात है, बट भैया क्या आपने डिबेंचर्स को यूज कर लिया 3 महीने? हाँ, डिबेंचर को यूज तो किया है ये 3 महीने, तो भैया मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इंटरेस्ट अक्रू है बट नॉट ड्यू फॉर पेमेंट। राइट। मतलब भैया आपका इंटरेस्ट अक्रू तो हो चुका है 3 मंथ्स का, लेकिन भैया अभी तक आपका ड्यू नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, वो ड्यू नहीं हुआ है। मेरा बात समझ में आ रहा है दीदी? भैया अमाउंट कैसे निकलेगा? सिंपल सा बात, 100 लाख। भैया 100 लाख क्यों लिखे? यदि 100 लाख का मतलब 1 करोड़ ही होता, आपको पता होगा। 100 लाख इंटू 10/100। बताओ दीदी कुछ गलती हुआ? अच्छा, यदि 5 लाख और 2.5 लाख, मतलब भैया 5 लाख क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू फॉर पेमेंट हो जाएगा 2.5 लाख। क्या दीदी क्लियर हुआ ये बात? हाँ भैया। इसके ऊपर दीदी कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया उसके लिए दीदी, अगर आप इसको उतारना चाहो तो उतार लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना, जो समझ में आता है वैसे कर सकता हूँ। आपको जो समझ में आता है वैसे कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर आप उतार लो, कॉपी पे जगह छोड़ दो, बिकॉज आपको वो भी शॉट ले लिया इस साइड का, मैंने इस साइड का ले लिया स्क्रीनशॉट। इस साइड का ले लिया आप? हाँ,
इसका अच्छे से ले लो, एक सेकंड रुको। हाँ अब ले लो। डन दीदी, यहाँ तक दीदी सब कुछ क्लियर है अपना? यस। अब हम लोग को दीदी डिस्कस करना है, ये इंटरेस्ट के अंदर में लिखना है, ठीक है ना, जो भी पॉइंट्स अभी मैं आगे बोलेगा आपको। ये है दीदी आपका जर्नल एंट्रीज। भैया इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि चार्ज है, मतलब सॉरी एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम। इंटरेस्ट इनकम होता है, कंपनी के लिए इनकम है। भैया इंटरेस्ट मिलेगा ना कंपनी को डिबेंचर्स के लिए? दीदी डिबेंचर लोन होता है कि इन्वेस्टमेंट है? अच्छा हाँ, लोन होते हैं। हाँ तो दीदी ये हाँ, डिबेंचर अगर कंपनी का लोन है तो कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा कि देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को? देना होगा। देना होगा। और दीदी ये आपको क्या लगता है, ये चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, कि भले ही प्रॉफिट हो भले ही लॉस हो तभी भी इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है इसमें? चार्ज चार्ज है। होता है ना, बिकॉज अगर हम लोग लोन लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट तो दीदी देना ही पड़ेगा आपको, भले ही आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो भैया इंटरेस्ट जो होता है वो तो चार्ज होता है, ये बात ध्यान में रखना, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है? सिंपल। ओके। अब भैया इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, आया ना? हम्म, टू। भैया ये इंटरेस्ट जो भी है ये हम लोग को किसको पे करना रहता है दीदी? मेरे ख्याल से, मेरे को जहां तक याद है, ये इंटरेस्ट हम लोग को पे करना पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर। ठीक है। अब दीदी हम एक चीज और लिखेगा, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा। टीडीएस पेबल। दीदी कभी नाम सुना है टीडीएस पेबल का? भैया ये सब बात हम कभी भी सुने ही नहीं लाइफ। भैया अभी 190 की दी, हम इंटरेस्ट का अमाउंट ऐसे ही मान ले रहे हैं कि 100 रुपए का इंटरेस्ट होगा। अच्छा जरा सुनना, देखते हैं, आओ इधर आओ। दीदी ये है कंपनी, ये है डिबेंचर होल्डर, और दीदी यहाँ पे माथे पे बैठी हुई है गवर्नमेंट। ठीक है दीदी, क्या है, गवर्नमेंट ना एक एक्ट बनाई है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, पता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। और गवर्नमेंट उसमें दीदी एक टॉपिक लेकर आई जिसका नाम था टीडीएस। भैया व्हाट इज टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। भैया ये क्यों लेकर आई कंपनी गवर्नमेंट? क्या होता था दीदी, आपको पता है हिंदुस्तान में कितने ईमानदार लोग हैं, कोई भी कभी भी टैक्स की चोरी करता नहीं है, आपको तो पता है ना? सब जन टैक्स टाइम टू टाइम पे करते हैं हिंदुस्तान में, भैया बहुत ही अच्छे लोग हैं। सारा बात हम सार्काज्म में बोले हैं। अच्छा भैया, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को क्या इंटरेस्ट का पेमेंट करती है? हाँ, इंटरेस्ट तो देगी डिबेंचर होल्डर को। अच्छा, तो पता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी को बोल देती है कि भाई देखो ऐसा है, डिबेंचर होल्डर्स लोगों को तो हम जानते नहीं है। कंपनी बोलती है क्यों नहीं जानते? बोलती कितनी डिबेंचर होल्डर है तुमको पता है? तुम्हारी कंपनी के 1 लाख डिबेंचर होल्डर है। कंपनी बोली हाँ सर बहुत सारे डिबेंचर होल्डर है। तो गवर्नमेंट बोलती है हम क्या सबके पास जाएंगे?
सबसे पूछने के लिए कि तुमको कितना इंटरेस्ट मिला, तुमको कितना इंटरेस्ट मिला, मेरे को बताओ, फिर हम तुम्हारा टैक्स कट करेंगे। कंपनी बोली नहीं, आपके लिए तो बहुत दिक्कत होगा। तो गवर्नमेंट बोली तुम एक काम करो, तुम जब इन लोगों को इंटरेस्ट देगा ना, तुम जब इन लोगों को इंटरेस्ट देगा, तुम एक काम करना, इन लोगों के इंटरेस्ट के अमाउंट में से तुम इन लोगों का टैक्स काट लेना। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा वो टैक्स का अमाउंट काट लेना, और वो जो टैक्स का अमाउंट तुम काटेगा वो डायरेक्टली तुम मेरे को जमा करवा देना। तब फिर आप दीदी आपको ये लगेगा कि भैया डिबेंचर होल्डर वालों का तो नुकसान है ना, क्योंकि भैया उन लोगों को तो इंटरेस्ट कम मिलेगा। आप खुद देख लीजिए भैया, अगर भैया अपने डिबेंचर होल्डर को 100 रुपए का इंटरेस्ट देते तो भैया इनके पास 100 रुपए आता। लेकिन भैया अभी आप क्या बोल रहे हैं कि इनको 100 रुपया मत दो, 10 रुपया का टीडीएस काटो, वो गवर्नमेंट को दो, और बाकी जो बचा हुआ 90 रुपया है वो इन लोग को दो। तो भैया डिबेंचर होल्डर का तो नुकसान हो रहा है। लेकिन दीदी नुकसान नहीं हो रहा है। भैया कैसे? एक बात बताओ दीदी, अगर डिबेंचर होल्डर के पास में ये इंटरेस्ट आता 100 रुपया, तो दीदी डिबेंचर होल्डर को भी तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता। तो वो लोग भी तो 10 रुपया का टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है अल्टीमेटली। तो भैया फिर इतना माथापच्ची क्यों हुआ दीदी? इतना माथापच्ची इसलिए हुआ क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं। डिबेंचर होल्डर बहुत सारे होते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि एक काम करना कंपनी, तुम खुद ही टैक्स डिडक्ट करके हम लोग को पे कर देना, और बाकी जो डिबेंचर होल्डर्स है उन लोग को 90-90 रुपया दे देना। तो कंपनी बोली ठीक है, हम कर देंगे ये वाला काम। अच्छा, अब एक चीज और होता है दीदी। क्या चीज भैया? इनकम टैक्स स्लैब। ये दीदी आपके काम का चीज नहीं, फिर भी हम आपको बता रहा है। भैया ये क्या होता है सुनना। ऐसा है ना दीदी कि हर डिबेंचर होल्डर हर डिबेंचर होल्डर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होता है। भैया इसका मतलब पता है दीदी, गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपका इनकम एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाता है ना, तभी आपको टैक्स पे करना है मेरे को। नहीं तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। आप जितना भी रुपया कमाए हैं वो आप अपने पास ही रखिए, मेरे को एक भी रुपया टैक्स पे मत करिए। क्या दीदी आप टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को? नहीं भैया। भैया मेरा इनकम क्या है अभी? आ, भैया राखी, दिवाली और न्यू ईयर, और भैया एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ गया, और भैया होली का टीका, बस। भैया पैसे क्यों बोल रहे हैं दीदी? बाद में यू विल लर्न इन कॉर्पोरेट लाइफ डेफिनेटली, बट भैया अभी तो हम कुछ भी टैक्स पे नहीं करता। अच्छा, आपको जरूरत भी नहीं है। अच्छा, क्या दीदी योर मामा पेज टैक्स? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली भैया, पापा एब्सोल्युटली पेज टैक्स। ओके। डिबेंचर होल्डर जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे तभी करेगा जब वो एक इनकम जो है उस स्लैब स्लैब के ऊपर चले जाता है। मतलब सपोज कर लो गवर्नमेंट बोलती कि 2.5 लाख रुपए तक अगर आपका जो भी इनकम होगा, आपको मेरे को कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप 2.5 लाख के ऊपर कमाएंगे तभी आपको मेरे को टैक्स पे करना है। करना होगा। या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कई सारे ऐसे डिबेंचर होल्डर होंगे जिनके पास में भैया जिनके पास में इतना इनकम नहीं होगा। कोई भैया हो सकता है 1.5 लाख रुपए कमाता हो साल का, तो भैया वो तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करे। लेकिन भैया आप तो उसका टीडीएस काट लिए, आप तो भैया पहले ही काट के गवर्नमेंट को पे कर दिए, हाँ या ना? देखो, बिकॉज कंपनी थोड़ी ना सबसे पूछेगी ये बता तुम अपना तुम्हारा इनकम टैक्स का स्लैब का क्या है, ये वो नहीं नहीं नहीं। कंपनी तो सबका काट लेती है, और कंपनी काट के गवर्नमेंट को पे कर देती है। तब आप बोलेगा भैया तब तो नुकसान है, तब तो इस डिबेंचर होल्डर का नुकसान है। ये नुकसान यहाँ पर भी नहीं है। भैया आप तो हर जगह नुकसान के लिए मना कर रहे हैं, नहीं है? बताए क्यों? क्या होता है, जो डिबेंचर होल्डर है ना दीदी, वो अपना रिटर्न फाइल करता है। भैया रिटर्न फाइल करता है मतलब कुछ नहीं, वो गवर्नमेंट को बताता है कि देखिए सुनिए गवर्नमेंट, मेरा इस साल का इनकम सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपया है, ठीक है, और आपने मेरा टीडीएस कटवा लिया। तो भैया ये जो आपने मेरा टीडीएस कटवाया ये तो आपको काटना नहीं चाहिए था, क्योंकि देखिए मेरा तो उस अमाउंट के ऊपर जा नहीं रहा इनकम। अगर उसके ऊपर जा रहा होता तब आप मेरा काटते, तब समझ में भी आता। तो गवर्नमेंट बोलती है आप टेंशन ना ले, हम आपको आपका कटा हुआ टीडीएस का रिफंड
दे दे। वो तो भैया वो दे देती है क्या गवर्नमेंट? यस। आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दे, फिक्स डिपॉजिट जानती दीदी? हाँ, दीदी एफडी में जब अपने को इंटरेस्ट का इनकम होता है ना, सपोज कर लो हम लोग 5 साल बाद इस एफडी को तोड़वाए या फिर इसका मैच्योरिटी आ गया था, तो दीदी जो इस पे इंटरेस्ट मिलता है ना, इस पे भी बैंक होती है ना, बैंक बैंक टीडीएस काटती है। तो भैया ये तो आपका नुकसान हो गया? नुकसान नहीं है। जिसके नाम पर एफडी रहता है ना दीदी, वो क्या करता है, वो अपना रिटर्न फाइल करता है और गवर्नमेंट को बताता है कि भाई मेरा कोई इनकम ही नहीं है और मेरा टीडीएस कट गया। तो बैंक क्या करती है पता है? भाई गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जितना भी टीडीएस काटती है ना, वो वापस का वापस उस इंसान को दे देती है। बोलते ठीक है लो तुम ले। भैया कितना जल्दी आ जाता है ये काम? ज्यादा नहीं दीदी, 1 से 2 साल लग जाता है। दीदी काम ऐसा ही है हिंदुस्तान में, लेकिन 2 साल तो लग ही जाता है, कभी कभी 1 साल। समझ में आया? तो भैया इसका मतलब हम लोग टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। यस। अब देखो दीदी, आपको ये एंट्री समझ में आया कि भैया कंपनी का 100 रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पेमेंट करना था। कंपनी का नुकसान तो 100 रुपए का ही हुआ है। बस कंपनी क्या है, 2 लोगों में बांट दी। 90 रुपया देगी डिबेंचर होल्डर को और 10 रुपया दे देगी टीडीएस पेबल में। ठीक है ना? भैया टीडीएस पेबल मतलब देना बाकी है। अब देखो दीदी, सेकेंड एंट्री क्या करेगी कंपनी? डिबेंचर होल्डर्स को 90 रुपए का पेमेंट कर देगी। क्लियर है ये बात? 90 रुपए दे देगी। अच्छा, अब भैया जो 10 रुपए का टीडीएस पेबल काटी है, वो भी गवर्नमेंट को भी पे कर देगी। क्या दीदी ये बात क्लियर है? और भैया फिर ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, इसको हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। बिकॉज आपको पता होगा दुनिया जहान का जितना भी एक्सपेंस होता है वो एट द एंड कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दी। बट याद रखना, सिर्फ कंपनी पढ़ रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। है। भैया अब हो गया, और कितना जर्नल एंट्री, बस खत्म, यही था आज। क्लियर है? अच्छा भैया एक बात पूछे क्या? भैया ये आपका जो एसओपीएल है, एसओपीएल में कहाँ जाता है भैया ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? कुछ याद है दीदी? सीपीसी ईएफडीओ पढ़े थे हम लोग। हाँ भैया। उसमें दीदी एफ याद है, फाइनेंस कॉस्ट हुआ करता था। फाइनेंस कॉस्ट। हाँ। तो ये दीदी हम लोग फाइनेंस कॉस्ट में लिखते हैं। हाँ। समझ में आया? अच्छा दीदी मेरे को एक चीज बताओ, आपको यहाँ पर हम ये जो एक्सप्लेनेशन दिया इस चीज का, टीडीएस वाले काटने वाले बात का, ये आपको लाजमी लगा और समझ में आया हाँ कि भैया भैया। क्यों गवर्नमेंट ऐसा बोलती है और गवर्नमेंट इसको कैसे हर जगह से कवर करके रखी है कि अगर बाय चांस आपका इनकम उतना नहीं है कि आप टैक्स पे करोगे मेरे को, तो हम लोग रिफंड भी कर देंगे आपका टीडीएस कटे हुए पैसे का। ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। आप एक काम करो, आप इसका भी एक तो स्क्रीनशॉट ले लो। डन? एक मिनट भैया। हाँ done। ओके। हम एक चार्ट ड्रॉ कर दे रहा आपके लिए। यहाँ पर है कंपनी, यहाँ पर है आपकी हमारी प्यारी गवर्नमेंट, यहाँ पर है आपके डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है भैया। और होता क्या है कि हम लोग डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं ₹100।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बट इसमें से ₹10 हम लोगों को TDS का माइनस कर लेना चाहिए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एंड दे गेट रुपीज एक्चुअली 90. So भैया, what is the actual amount that they get? They get ₹90. They get कितना रुपया? तो भैया ये ₹10 किसके पास चले जाता है? अरे यार, तो भैया ये ₹10 किसके पास चले जाता है? गवर्नमेंट के पास चले जाता है। ₹10 जो है वो गवर्नमेंट के पास चले जाता है। तो ठीक है भैया, ऐसा क्यों होता है? This happens because number of debenture holders are huge and government does not believe in their uh, attitude towards payment of taxes. So government asks company to deduct it and pay to government. Pay to government. However, one may think that every debenture holder might not be under taxable slab. So why they are paying taxes? For that, government asks them to pay. Sorry, for that government asks them to ask them to file return with their income disclosed, and government, after checking it, initiates the refund. Initiates the refund. दीदी हम जो भी बोला समझ में आया, बिकॉज हम यही समझाया था और यही लिख कर दे दिया। क्लियर है? इसको दीदी अब आप देख लो। ओके, भैया हम लोगों का क्या सारा टॉपिक पढ़ने लायक इसमें जो भी था सब खत्म हो गया? यस, पढ़ने के लिए दीदी इसमें अब कुछ भी नहीं बचा हुआ। कुछ क्वेश्चंस है हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम आपको होमवर्क में देगा। तो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आप।
दीदी क्वेश्चन दिखा आपको, भेजा है। एक हाँ भाई, ओके हाँ भैया, बनाना तो जर्नल है, इसमें देख के समझ में आ रहा है। पास नेशनल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 लिखा हुआ है। ऊपर का क्वेश्चन दीदी बाद में बोलेंगे, बट यहाँ पर दीदी अपने को एक चीज ध्यान रखना है कि जब जर्नल बनाएंगे तो यहाँ पर डेट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन सब हम लोगों के लिए सब कुछ पता ही होगा आपको, रिटर्न हो गया है, बट पता नहीं रिटर्न का क्या हालत रहने वाला है ओमिक्रॉन के कारण। एग्जाम होगा भैया दीदी, बहुत लोग बोल रहे हैं कि फिर से एमसीक्यूज ही लेगा बोर्ड, बट नॉट श्योर। हम तो बोल रहे एग्जाम लेगा ही। पता नहीं, फिर मुझे तो लगता है ले लेगा। भैया अभी मार्च में बहुत टाइम है, जान ही चल रहा है, तब हाँ तक तो ठीक देखो हो। ना, हर डे का यहाँ पे 10-10 लाख केस आ जाएगा अरे तो भैया 2 मंथ्स में ठीक हो जाते हैं। दीदी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे 4th वेव भी आ जाएगा। हम लोग पार्कशीट में क्या मस्त घूमे हैं, हाँ भैया। पता नहीं क्या का लहर था वहां पर। नहीं नहीं, एग्जाम भी होगा, और मेरे ख्याल से ऑफलाइन हुआ हुआ बेटर है, बट मेरे ख्याल से इस बार ये लोग ऑनलाइन ही लेने का सोचेगा, एमसीक्यूज ही कर सकता है। बट जिस तरह का एमसीक्यू पेपर इस बार सेटअप किया था, राम राम राम, ना ही ले तो बढ़िया। भैया कालकटा में ज्यादा है और उधर तो नहीं है, मतलब उधर राजस्थान कोई तो कम केसेस है ना? नहीं है। हाँ, लोग बिना मास्क के घूम रहे मजे से, कुछ हो नहीं। राजस्थान तो बहुत भयंकर बढ़ गया, भयंकर बढ़ गया। हाँ भैया, मैं इधर आया, मेरे नेबर एक्सपायर हो गए और 14 केसेस आ गया कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में फिर से आपका रेस्ट्रिक्शंस आ गया। हाँ भैया 14 केसेस हो गया था, हम लोग के न्यू ईयर पार्टी होने वाला था नीचे, बट हुआ नहीं फिर। 2-3 केसेस तो बहुत ज्यादा हो गया। जर्नल दीदी आप जब ड्रॉ कर लिया तो मेरे को बोलना, फिर हम क्वेश्चन रीड करेंगे। हाँ भैया। हो गया भैया। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 AK Limited issued 8,009% debentures of rupees 100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5% after 3 years। मतलब भैया 1 अप्रैल 2015 को आपने इशू किया 8,000 डिबेंचर्स, वो भी कौन सा 9% डिबेंचर्स, और उसके एक एक डिबेंचर का दाम कितना था, ₹1000 ईच करके था। 1000। उसको भैया आपने कैसे इशू किया, 6% डिस्काउंट में, और भैया रिडीमेबल कैसा था, 5% प्रीमियम में। तो भैया ये तो वही वाला हिस्सा हो गया, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओके भैया, प्रीमियम। कर ही लेंगे। तो पहले यहाँ पर बैंक तो का उसका डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ, अभी अगर आगे दीदी और पढ़ते हैं, और भैया ये कब हम लोग करने वाले, आफ्टर 3 इयर्स, मतलब भैया 3 साल बाद हम लोग 3 साल बाद इसको रिडीम करेंगे, ठीक है। द कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। वेरी गुड। 31 मार्च को कंपनी अपने बुक्स को क्लोज करती है, क्लियर है। इंटरेस्ट भैया कितना है, 9% सभी को पता है। तो भैया ये कब कब पे करना है, 30 सितंबर को, 30 सितंबर और 31 मार्च। 31 मार्च। और भैया टीडीएस का अमाउंट क्या है, 10%। 10% है। भैया 10% किसके ऊपर मारा जाता है, जो भी इंटरेस्ट निकलता है उसके ऊपर। उस पे। अच्छा भैया, इंटरेस्ट कंपनी पे कर दी या नहीं पे की, ये कैसे पता चलेगा दीदी, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तब मानेंगे पे कर। तो भैया स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। तो पहले बैंक अकाउंट।
सबसे पहले दीदी लिखेंगे 2015 फर्स्ट अप्रैल। बैंक अकाउंट में, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में इशू कर रहे हैं क्या? कहीं कुछ नहीं लिखा, जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आएगा। टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ में कितना रुपया आ जाएगा? देखो 6% डिस्काउंट में इशू किया है ना, हाँ तो मतलब भैया अलॉटमेंट 80 lakhs to 94%, 75,20,000। टू भैया हमको तो दिक्कत हो गया, अभी अमाउंट कैसे निकालें? वेरी गुड, देखो वर्किंग नोट 1, मनी रिसीव्ड कैसे निकाले भैया आप? तो देखो वह कितने रुपए का डिबेंचर था? 1000 रुपए का। कितना इशू किए थे? 8000। ठीक है, और भैया कितने का डिस्काउंट हम लोग को मिला था, मतलब कितने डिस्काउंट में हम लोग इशू किए थे? 6%। तो इसका मतलब 94% हम लोगों को पैसा मिला होगा, तो वो आएगा आपका 75,20,000। डन यहाँ तक? हाँ हाँ ओके भैया, एग्जाम में नरेशन लिखना है, बिल्कुल लिखना, मीन एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर क्या भैया? हाँ 1 अप्रैल को ही, भैया 1 अप्रैल को ही हो जाएगा भैया इसका एंट्री नेक्स्ट वाला। हाँ हाँ, क्योंकि भैया आपका लमसम में इशू किया गया है। डिस्काउंट में। हाँ लमसम बोलो, डिस्काउंट नहीं, अपन इंस्टॉलमेंट नहीं कर रहे इसीलिए सेम डेट आ गया। तो भैया डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और भैया यहाँ पर क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हम्म 2 हो जाएगा दीदी आपका, कितना परसेंटेज डिबेंचर है? 9% डिबेंचर। और दीदी 2 हो जाएगा आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। भैया प्रीमियम कितना रुपया था? मेरे ख्याल से 5% लिखा है, तो दीदी अगर 80 लाख का 5% करेंगे तो शायद 4 लाख आएगा। हाँ भैया 5% ऑफ 80 lakhs, दैट इज 4 लाख। और भैया 9% डिबेंचर दिया हुआ है, तो ये तो भैया हमेशा 80 लाख ही होता है। यस, ये कैसे निकाले आप? 1000 इंटू 8000। अच्छा, और भैया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना रुपया होगा? इसमें दीदी हम लोग को दो अमाउंट लिखना पड़ेगा, एक तो 4 लाख प्लस 4.8 लाख, 8,80,000। देखो दीदी आप भी यही लिखा है क्या? हाँ भैया डन, क्लियर है दीदी, एकदम इजी था। हाँ अब भैया क्या है, अब इन्हीं सिंपल सा बात है, इंटरेस्ट का पेमेंट है। तो भैया सबसे पहला इंटरेस्ट कब ड्यू हो रहा है आपका? शायद मेरे ख्याल से 30 सितंबर को, और भैया दैट इज 6 मंथ्स। तो भैया आप मेरे को एक एंट्री बताए थे, क्या एंट्री था? सिंपल सा वो एंट्री हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेबल वाला। यस। ये सितंबर 30। ठीक है, तो भैया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना रुपया आ जाएगा? होल्डर 80 lakhs into 9% into 6/12, 3.6 लाख आएगा। और भैया टीडीएस कितना आ जाएगा? 10% ऑफ 3.6 लाख। क्लियर है दीदी? हाँ 1 मिनट ये हो जाएगा। हाँ भैया बहुत
भैया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना रुपए का था? 3,60,000 रुपए का। और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टीडीएस पेबल अकाउंट, तो भैया डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना रुपया है? इन लोगों को हम लोग दे देंगे 36,000 माइनस 36,000। 3,24,000 और 30 डीएस पेबल हो जाएगा 36,000। समझा? अब हाँ। उल्टा कर दिया, उल्टा अमाउंट बोला। अच्छा को लगा। पक्का समझ में आया ना दीदी कि हम लोगों को तो 3,60,000 देना ही है, बस यही हो गया कि 3,24,000 रुपए हम लोग डिबेंचर होल्डर को दे देंगे और 36,000 रुपया गवर्नमेंट को पे करना है टीडीएस। टैक्स। हाँ। तो भैया क्या हम लोग पेमेंट कर दिए इसका? यस, सेम डे को हम लोग पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। वे दोनों का पेमेंट कर देते हैं। 3,24,000। हाँ दीदी, यहाँ तक लिख लिया दीदी? हाँ भैया। उसके बाद भैया हम लोग वापस से इंटरेस्ट का पेमेंट किए हैं क्या? यस, डायरेक्टली इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है। अच्छा भैया, इसके अमाउंट को आप एसओपीएल में नहीं भेजे दीदी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ईयर के एंड में भेजा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा हाँ। एसओपीएल आपका बनता भी ईयर एंड में है। तो भैया अभी क्या Year end। करेंगे? अभी दीदी डिट्टो इस पूरे के पूरे एंट्रीज को, 3 एंट्रीज जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे। भैया कहाँ पर? 31 मार्च को। 31 मार्च डेट क्या है? 2016। 31 मार्च। बट भाई आपने फिर से क्यों कर रहे हैं? दीदी एक बात देखो, हम लोग को 2 बार इंटरेस्ट का पेमेंट करना है ना। अच्छा हाँ। जरा देखो आप यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट कब कब हो रहा है। एक 30 सितंबर को पेमेंट हो रहा है और एक 31 मार्च को। आपको पता था हाफ ईयरली इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, तभी तो हम लोग यहाँ पर हाँ। आपका 6 मंथ्स के हिसाब से निकाले। देखा? अच्छा हाँ। हाँ, हाँ, तो अपने को वापस 31 मार्च को भी पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का, तो अपने वैसे ही निकाल रहे हैं इसीलिए। भैया सेम टू सेम वही वाला एंट्री कॉपी कर दे। यस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू टीडीएस पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स। ये किस लिए हुआ भैया? क्योंकि हाफ ईयरली के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट। आप ट्रांसफर करेंगे ना एसओपीएल में? हाँ, अब दीदी इसके टोटल को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में।
तो भैया इसका एंट्री आप क्या करेंगे, 31 मार्च को ही होगा। SOPL अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर। में कितना रुपया, 7,20,000। तो ये 7,20,000 कहाँ से आया? बिकॉज यदि पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना हो रहा था, जरा चेक कर लो आप। 3.6 लाख प्लस 3 लाख। 8। हाँ ओके, ये हो गया दीदी। हाँ भैया। अच्छा भैया, क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया? दीदी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों? जरा इधर आओ दीदी। दीदी ये कौन सा लॉस होता है? कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस। और भैया आप क्या पढ़ाए थे कि जिस भी साल ये लॉस होगा हम लोग उसी साल इसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कर देंगे। तो भैया अगर इसको उसी साल राइट ऑफ करना है तो भैया इसको कहाँ से राइट ऑफ करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करेंगे। हाँ, तो भैया सेम डेट और हम लोग यही लिखेंगे, SOPL अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन ये अपने को वर्किंग नोट में दिखा रहे हो क्या आप ये? नहीं नहीं दीदी, ये उसी में एक्चुअली मेरा नीचे में इसको टान नहीं सकता। और हाँ हाँ ओके। जर्नल में ये दीदी ठीक है। हाँ भैया। ओके, वह कितना आ जाएगा, 8,80,000 रुपया। और फिर भैया यहाँ पर हम लोग टोटल कर देंगे जर्नल। ठीक है दीदी। भैया यहाँ पर हम लोगों को सबसे यूनिक चीज क्या ध्यान रखना था, ये वाला चीज, ये वाला चीज दीदी हम लोग भूल सकते थे। ये SOPL में ट्रांसफर करना है। और भैया ये टोटल जरूर करना है, जैसे हम लोग 11 में जर्नल बनाए थे ना, बिल्कुल प्रॉपर वैसे ही जर्नल बनता है। और याद रखना एग्जाम में तो आपको नरेशन भी लिखना पड़ेगा। भैया नरेशन जैसे क्या लिखना है, बस जो जो हुआ है वही आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं एक एक का। सबसे पहले दीदी आपको क्या मिला था, पैसा मिला था। तो बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है ना। रिसीव। फिर यहाँ पर दीदी अपने लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आल्सो रिकॉर्डेड। फिर क्या भैया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये वाला चीज। तो अपने लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मेड ड्यू, ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे अपने को लिखना चाहिए बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मेड ड्यू एंड TDS डिडक्टेड, ये लिखते हैं अपने। अच्छा, और इन दोनों में भैया क्या करेंगे, बस इसको सेम है, बीइंग, ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हाँ, हो गया। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। और यहाँ लिखेंगे बीइंग TDS TDS पेड, डिपॉजिट करा रहे हो। हाँ वही, पेड या डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। और फिर भैया यहाँ पर सेम वही एंट्री। और फिर भैया ये SOPL इसका, ये लिख देंगे ये अपने सेम हो गया, बीइंग, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। हाँ बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू SOPL। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स सेट ऑफ विथ SOPL या फिर रिटर्न ऑफ विथ SOPL, एक ही बात, समझ में आया?
ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को, जब अपने सम करेंगे तो एक दो बार कभी कभार एनालिसिस लिख लेना चाहिए। इससे क्या रहता है, एग्जाम में प्रैक्टिस बना हुआ रहता है, क्योंकि एग्जाम में भूल जाएंगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो यहाँ तक क्या क्लियर है? हाँ भैया। दीदी ऐसा कुछ खास दिक्कत वाला चीज तो था नहीं क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, नहीं ना? अब रुको। दीदी क्वेश्चन भेजा है। मिला दीदी क्वेश्चन? हाँ भैया। दीदी इस क्वेश्चन को अपने करेंगे उससे पहले दीदी आप ऐसे एक स्टार मार्क देके कुछ चीज लिखो। एज पर CBSE guidelines, as per CBSE guidelines, discount या loss on issue of debentures, discount या loss on issue of debentures will be written off in the following manner। ये तो आप पहले बता चुके हैं, हाँ पहले बताया था, बट पहले इन जनरल बताया था, और अभी जो CBSE बोला है वो बता रहे हैं। CBSE कैसे बोला भैया, क्या फॉलो करना है, जरा देखो। सबसे पहले SPR यूज करेंगे, सेकेंड जनरल रिजर्व यूज करेंगे, तीसरा बोला है SOP। ये CBSE बोला है भैया आप, लेकिन हमको पहले क्या बताए थे? SPR, SOPL और कैपिटल रिजर्व बताया था। हाँ यहाँ पे जनरल रिजर्व ऐसे करके, बट ये लोग दीदी क्या बोलते हैं, ये लोग बोल दिया कि SPR और जनरल रिजर्व को पहले करेंगे और उसके बाद में SOPL। तो अपने को तो यही फॉलो करना है, बिकॉज CBSE भगवान है और उसी का बात अपने को सुनना है। ठीक है भैया, भैया क्वेश्चन क्या जरा रीड करते हैं, देखते हैं। 30 On 1st of April 2017, Fast Computers Limited issued 20,006% debentures of rupees each at a discount of 4%, redeemable at a premium of 5% after 3 years। भैया सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है भैया, इसका तो एंट्री हम कर ही लेगा। The amount was payable as follows: on application 50 पर डिबेंचर और बाकी allotment। बस भैया यहाँ पर एक चेंज कर दिया, ये लोग इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम कर दिया, लेकिन भैया इंस्टॉलमेंट भी कैसा छोटा सा, कि एप्लीकेशन में 50 रुपया और बाकी जो भी बैलेंस होगा वो अलॉटमेंट में, बाकी जो भी होगा वो अलॉटमेंट में। ठीक है दीदी यहाँ तक? तो पहले अच्छा हाँ। हम एंट्री बता देगा दीदी आपको, ये एंट्री हम ही करवाएगा।
फास्ट कंप्यूटर्स हैज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 50,000 रुपया इन SPR एंड 1 लाख रुपया इन जनरल रिजर्व फॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 75,000. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. ठीक है, कर लेते हैं. आओ. पर दीदी इसको करने से पहले हम कुछ दिखाना चाहते हैं, जरा देखो तो. ये डिबेंचर का दाम कितना रुपया है? 100 रुपया है, हाँ या ना? 100. हाँ. भैया इसमें से 50 रुपया भैया आपका एप्लीकेशन पे है. ₹50 एप्लीकेशन में है. ठीक है, और भैया बाकी 50 रुपया अलॉटमेंट में होना चाहिए. हाँ भैया बिल्कुल अलॉटमेंट में होना चाहिए. भैया अलॉटमेंट और फर्दर कॉल्स. दीदी फर्दर कॉल्स का है. खाली 50 रुपया एप्लीकेशन और 50 रुपया बैलेंस ऑन अलॉटमेंट बोले, राइट? है ना? हाँ हाँ हाँ. हाँ, तो भैया ये ऐसे करके ये लोग इतना रुपया बताए हैं. अब दीदी जरा क्वेश्चन को कुछ ध्यान से अगर देखें तो भैया मेरे ख्याल से ये लोग कितना रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे? 4% का डिस्काउंट था. ठीक है ना, इशू में 4% का डिस्काउंट था और भैया 5% का प्रीमियम था. प्रीमियम. अब दीदी एकदम बात को ध्यान से सुनना. दीदी जो भी डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो ऑन फेस वैल्यू होता है और जो भी प्रीमियम का अमाउंट होता है वो भी आपका फेस वैल्यू पर ही होता है. ठीक है, तो भैया इस हिसाब से एक बात बताएं, आपका ₹4 ऑन फेस वैल्यू डिस्काउंट है और भैया ₹5 आपका प्रीमियम आपका फेस वैल्यू के ऊपर में. अच्छा, तो भैया ऐसा बात बोले क्या भैया टोटल मिलाकर आपका ₹9 का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होगा पर डिबेंचर? सोच के देखो आप भैया कैसे. दीदी आप एक बात बताओ, आपका डिस्काउंट ₹4 का, ये भी नुकसान है, और आप 5% अगर प्रीमियम में दोगे तो आपका ये भी नुकसान है. और आप भैया बताए थे दोनों को जोड़ के लिखते हैं. भैया दोनों को जोड़ कर लिखते हैं, लेकिन भैया अलॉटमेंट में क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज इन्होंने आपको बताया था अगर कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा है, नहीं अगर दिया कहीं तो अलॉट. हमेशा अलॉटमेंट में मानते हैं. ठीक है भैया, तो भैया आप जरा दिखाइए कैसे क्या करना है. जरा देखो, सबसे पहला एंट्री दीजिए. तारीख क्या था? 1 जैन. नहीं दीदी, अप्रैल है और डेट्स कुछ दिया नहीं है तो वही लेंगे. तो भैया अपने को पहले तो पैसा मिला है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन. कितना रुपया मिला था? 50 इंटू 20,000. मेरे ख्याल से ये 10 लाख रुपया आएगा. ओके, फिर भैया क्या था आपका? हम लोग दीदी इस पैसे को आपको पता ट्रांसफर कर देते थे कहां पर? डिबेंचर एप्लीकेशन to 6% डिबेंचर. 10 लाख 10 लाख. क्लियर है? अच्छा, अब भैया क्या करना है? अब दीदी सबसे मस्त चीज होगा भैया, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 6% डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. भैया प्रीमियम कितना रुपए का था? प्रीमियम मेरे को जहां तक याद आ रहा है ₹5 का था. याद है दीदी आपको? हाँ भैया. 5% ऑफ फेस वैल्यू होता है तो मतलब ₹5 हो गया.
टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स Right. कितने थे? 20,000 थे, मतलब 1 लाख रुपए आ जाएगा यहाँ पर। हाँ, और भैया आपका 6% डिबेंचर्स था, तो भैया यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे? ₹50 इंटू 20,000। भैया यहाँ पर भी आपका 10 लाख रुपीज आ जाएगा। यस, ओके। और भैया आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भैया कितना आया था? मेरे को जहां तक याद है दीदी, ₹4 करके था। 4. हाँ. 4 इंटू 20 के भैया मतलब 8 लाख, सॉरी 80,000। तो भैया 80,000 प्लस हाँ. 1 लाख, दैट इज 1,80,000। और भैया आपका डिबेंचर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 10 लाख माइनस 80,000। इसका दीदी कैलकुलेशन समझ में आ गया तब दीदी बहुत इजी लगेगा। समझ में आया दीदी ये? तो भैया एक मूल हाँ. मंत्र याद रखना है, और वो क्या है? हम लोग को फेस वैल्यू के ऊपर में निकाल लेना है अमाउंट डायरेक्टली, कि 5% है कि 10% है कि 6% है, और फिर जितना नंबर ऑफ डिबेंचर्स है उतना से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? ओके, तो भैया ये भी हो गया। अच्छा, अब भैया इसका पैसा मिल जाता है क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। Bank to debenture allotment. हाँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट 9.2 लाख। डन। ओके, तो भैया अब तो काम खत्म। काम कैसे खत्म दीदी? अभी आपके पास में कितना रुपया है? 1,80,000 रुपया है। और अब दीदी हम लोगों को ये जितना भी नुकसान हुआ है ना 1,80,000 रुपए का, आपको पता होगा हम लोग ईयर एंड में SOP. आकर इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो भैया टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1,80,000 रुपया। अब भैया इसको राइट ऑफ कैसे किया जाता है दीदी? सीक्वेंस था। सबसे पहले दीदी हम लोग किसको पकड़ेंगे? एसपीआर को। SPR. देखो दीदी, क्वेश्चन में एसपीआर का बैलेंस दिया हुआ है कितना रुपया? 50,000 रुपया है। हाँ भैया. अब दीदी 50,000 रुपए तो यूज कर लिए क्या दीदी? 1,80,000 रुपए पूरा खत्म हुआ 50,000 से? नहीं भैया, अभी भी हम लोग को और पैसे की जरूरत है। तो भैया आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे दीदी आपका General reserve. नहीं. कितना है भैया? 1 लाख रुपया। अच्छा, और भैया इस साल का प्रॉफिट कितना था? 75,000 रुपया। भैया पूरा नहीं देंगे क्या 75,000? नहीं नहीं नहीं, बस जितना अपने को LOIOD के लिए चाहिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को खत्म करने के लिए चाहिए, बस उतना ही। तो 30,000 रुपया चाहिए आपको। हम्म. देखो आप, इसको अपने बोलते हैं बी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑन। क्लियर है दीदी? 30,000. हाँ भैया. ऐसा दीदी कुछ खास टफ तो बोलकर है नहीं, देखा जाए। बस यही था कि टॉपिक्स बहुत सारा पढ़ना पड़ता है इसमें, इसीलिए लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बस जितना पढ़ लिए इतना में अपना खत्म हो गया ये। ओके भैया, और कुछ क्वेश्चन दीदी? अब तो हम होमवर्क देगा आपको, आपको होमवर्क करके रखना है बहुत सारा। अपना नेक्स्ट क्लास दीदी होपफुली हम कोशिश करेगा थर्सडे को भी रखने का। ठीक है ना? थर्सडे को तो आप फ्री है ना? तो हम आपका थर्सडे को भी क्लास रखने की कोशिश करेगा। आपको हम बता देगा थर्सडे को सुबह या फिर वेंसडे की रात को। भैया हम बोल रहे हैं कि थर्सडे को शाम में हो सकते हैं क्योंकि सुबह स्कूल होगा दिन में मतलब. नहीं नहीं, सुबह नहीं रखेगा, हम आपका रखेगा तो शाम को ही रखेगा। ठीक है ना? आपको हम टेक्स्ट करेगा शाम को दीदी, मतलब फिर भी कितना बजे से रखे, मतलब आपका अर्लीस्ट कितना बजे पॉसिबल है? भैया शाम को कभी भी चले. शाम मतलब दीदी आप 6 बजे के बाद बोल रहे हैं कि 6 बजे के पहले भी हम किसी समय रख सकता है? हाँ पहले भी रख सकते हो, नो इशू. अच्छा, आपका स्कूल कितना बजे खत्म होता है? मेरा 1:30. 1:30। तो अगर हमको 3 बजे के बाद कभी भी रखना, रख सकता है? हाँ. ठीक है, तो हम आपको बता देगा थर्सडे सुबह या फिर वेंसडे रात को। और आपको कुछ होमवर्क भेज रहा है, वो करना है। और बुक से कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले आपको, यू कैन डू दैट, मेरे से पूछ सकता है। ठीक है?
अगर कुछ क्वेरीज नहीं रहा आपका उस दिन तो वी विल स्टार्ट विद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चंस का होमवर्क हम आपको उस दिन भी देगा इस चैप्टर से, बहुत क्वेश्चंस करना है आपको, होमवर्क पे होमवर्क मिलते रहेगा, बिकॉज उस टाइम पे हम आपको होमवर्क ज्यादा नहीं दे रहा था, अगर आपको याद होगा, हाँ, बिकॉज एग्जाम्स था। उस समय हुआ ही नहीं था सम, राइट। हाँ, सम्स अपने बहुत कम किए थे। हाँ। एक सेकंड।